24 अध्याय 26 उसका 26 उसका 3 से आगे पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञा को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा हो। आज जो वचन प्रभु हमको देते हैं उसके वचन इस प्रकार हैं। आज हम परमेश्वर को उपस्थिति में परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा करने के लिए आज हम परमेश्वर उपस्थिति में हम आया हुआ है। वचन इस प्रकार कहते हैं, अगर परमेश्वर का वचन को सुनकर हम चलते हैं, परमेश्वर का वचन का आधार पर हम चलते हैं, तो परमेश्वर हमको किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम परमेश्वर का वचन हम नहीं सुनते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, प्रभु हमको किस प्रकार से चलाते हैं, इन्हीं सारी बातों को इन वचन से आज हम देखेंगे। एक बार उसका वचन पढ़ना 3 और 4। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञा को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। इधर परमेश्वर का नाम को महिमा हो। वचन में इस प्रकार कहते हैं, अगर हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर का वचन के अनुसार वो जो परमेश्वर विधियां न्याय विधि हमको दिया हुआ है, इसी विधि के अनुसार हम चलेंगे, उसी वचन के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर कहते हैं समय समय पर तुम्हारा हर एक आशीष को मैं तुम्हारे लिए देता रहूंगा। हालेलुया। भूमि अपना उसका वृक्ष का फल देंगे, भूमि अपना उपज हमको देंगे, आकाश में से समय पर हमको बारिश आएंगे, हर एक चीज से समय पर प्रभु हमको देता रहेंगे, समय पर देकर हमको आशीष करता रहेंगे। और अब वचन में इसका और आगे पढ़ेंगे 5 और 6 7 आगे बढ़ना। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी धावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चित बसे रहोगे। अपने देश में निश्चित बसा रहोगे और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा और मैं उस देश में दुष्ट जंतु को न रहने दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। इधर हमको देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और अच्छे रीति से कहते हैं, अगर तुम मेरे वचन के अनुसार चलेंगे, मेरे विधियों के अनुसार चलेंगे, मेरे वचन को तुम मानोगे, तो तुम्हारे देश में चैन होंगे, शांति बना रहेंगे। इन दिनों में हमारे देशों में, अपने समाज में, अपने घर के अंदर, अपने परिवार में हम देख सकते हैं एक शांति हमारे जीवन में नहीं है। उसी शांति के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन को पालन करते हुए, परमेश्वर का वचन को सुनकर उसी वचन के अनुसार हम चलेंगे, तो परमेश्वर क्या करते हैं, अपने जीवन में, अपने परिवार के अंदर, हमारे समाज में परमेश्वर का शांति बना रहेंगे। इधर वचन में कहते हैं, कोई तुम्हें नहीं डराएगा, तुम चैन से सोएंगे, तुम्हें डराना सपना भी नहीं आएंगे। दुनिया में काफी सारे लोग ऐसे हैं, परमेश्वर को मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, संगति में जाते हैं, फिर भी अगर वो सोएंगे रात को, कभी कभी चिल्ला भी करते हैं, चिल्लाते हैं, डर जाते हैं, भयानक सपना देखते हैं, वो डर जाते हैं, घबराए जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, उनका नींद खराब हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति अगर धन मन से परमेश्वर को मान लिया, अपने विधियों परमेश्वर को विधियों का अनुसार चला, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें चैन का नींद दूंगा। हालेलुया। कोई तुम्हें डराएगा नहीं, तुम्हें कुछ करेंगे नहीं,
मैं तुम्हारा रक्षा करता हूँ, मैं तुम्हारा संग रहता हूँ, साथ रहता हूँ। परमेश्वर को वायदा हमारे जीवन में है। हालेलुया। अरे परमेश्वर के हिसाब से हम परमेश्वर का विधियों के अनुसार हम चलेंगे, इसी प्रकार का अनुग्रह आशीषें प्रभु हमारे जीवन में देते हैं। उसको आगे में पढ़ना। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। इधर उसके बाद 14 और 15 16 वचन पढ़ना। यदि तुम मेरी न सुनोगे, यदि तुम मेरा ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे, इन सब आज्ञा को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करेगी, और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे, वरन मेरी बातों को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, मैं तुमसे ये करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा, मैं तुम्हें बेचैन दूंगा, और रोग और जबर से पीड़ित करूंगा, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी, और तुम्हारा मन अति उदास होगा, तुम्हारा मन अति उदास होगा, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। इधर हमको देख सकते हैं, पहले परमेश्वर कहते हैं अगर तुम मेरा विधियों के अनुसार चलेंगे, मेरा वचन के अनुसार चलेंगे, हमारे जीवन में दुख भी आए, कष्ट भी आए, क्लेश भी आए, और परमेश्वर को वचन के अनुसार हम चलेंगे, परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चैन का नींद दूंगा, शांति दूंगा, हर एक प्रकार का आशीष मैं तुम्हारे जीवन में देता रहूंगा बोलकर परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं अगर तुम मेरे विधियों के अनुसार नहीं चलते हैं, अगर इसमें से एक भी बात हम परमेश्वर की बातों को अनसुन करते हैं, बड़ी बात में छोटी बात में भी हम अनसुन करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध हम काम करते हैं, परमेश्वर का आवाज सुनना छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं हमारे जीवन में से परमेश्वर अनुग्रह को, परमेश्वर का आशीष को दूर करते हैं। इधर इस प्रकार एक बार और पढ़ना 14 और 15। यदि तुम मेरी न सुनोगे, यदि तुम ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे, इस सभी आज्ञा को ना मानोगे, और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे, और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे। हाँ, तुम्हारी आत्मा मेरी निर्णयों से घृणा करे। जो परमेश्वर हमको दिया हुआ निर्णयों को, बातों को हम क्या करते हैं, कई बार निगमा जानते हैं, हम व्यर्थ जानते हैं, हम कई बार निर्विचार करते हैं। परमेश्वर को कोई बात हमारे जीवन में करते हैं, कोई बात को करते हैं, कहते हैं, हम अनसुन कर देते हैं, उधर परमेश्वर व्याकुल हो जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा उधर व्याकुल हो जाते हैं। जो आज्ञा प्रभु हमको दिया है, जो वचन प्रभु हमको दिया है, वो हम अनसुन करने से परमेश्वर का क्रोध उधर आ जाते हैं, बना रहते हैं। उसका अर्थ पढ़ना। और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे, वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। मेरी वाचा को तोड़ोगे। वाचा क्या? परमेश्वर का एक प्रकार का वाचा हमको दिया है, परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर को प्रार्थना करना, वचन में, प्रार्थना में, आत्मिक बातों में और हमको आगे बढ़ना। इन्हीं वाचाओं को हम तोड़ोगे और परमेश्वर को देना, परमेश्वर वचन में जाना, इन्हीं आगे को हम तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा, ये मैं तुम्हारा ये करूंगा।